अब मुनि कहो सुमंत्र सन सुनत चलो हर साय। रथ अनेक बाहुबाज गज तुरत संवार जाय। लखन श्री रामचंद्र की जय। तब मुनि ने सुमंत्र जी से कहा। वे सुनते ही हर्षित होकर चले। उन्होंने तुरंत ही जाकर अनेकों रथ घोड़े और हाथी सजाए। जहाँ तहाँ धावन पठाए मुपुनि मंगल द्रव्य मंगाए। हरस समेत वशिष्ठ पद पुनि सिर नायो आय। लखन श्री रामचंद्र की जय। और जहाँ तहाँ सूचना देने वाले दूतों को भेजकर मांगलिक वस्तुएं मंगाकर फिर हर्ष के साथ आकर वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। अवधपुरी अति रोचर बनाई देवन सुमन भ्रष्ट झर लाई। राम कहा सेवकन बुलाई प्रथम सखन अनुवावहु जाई। अवधपुरी बहुत ही सुंदर सजाई गई। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की झड़ी लगा दी। श्री रामचंद्र जी ने सेवकों को बुलाकर कहा कि तुम लोग जाकर पहले मेरे सखाओं को स्नान कराओ। श्री राम सुनत बचन जह तह जन धाये। सुग्रीव दाद तुरत अनहवाए। पुनि करुणा निधि भरत हकारे। निज कर राम जटा निरुआरे। भगवान के वचन सुनते ही सेवक जहां तहां दौड़े और तुरंत ही उन्होंने सुग्रीव आदि को स्नान कराया। फिर करुणा निधान भगवान श्री रामचंद्र जी ने भरत जी को बुलाया और उनकी जटाओं को अपने हाथों से सुलझाया। अनुआये प्रभु तीनों भाई भगत बछल कृपाल रघुराई। भरत भाग्य प्रभु कोमलताई शेष कोट सत सकहि न गाई। तदंतर भक्त वत्सल कृपालु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तीनों भाइयों को स्नान कराया। भरत जी का भाग्य और प्रभु की कोमलता का वर्णन अरबों शेषों की से भी नहीं किया जा सकता। हरे पुनि ने जय जटा राम बेबराए। गुरु अनुशासन मांगी नहाए। कर जन प्रभु भूषण साजे। अंग अनंग देखे सत लाजे। फिर श्री रामचंद्र जी ने अपनी जटाएं खोली और गुरु जी की आज्ञा मांग करके स्नान किया। स्नान करके प्रभु ने आभूषण धारण किए। उनको सुशोभित अंगों को देखकर सैकड़ों असंख्य कामदेव भी लजा गए। सासुन सादर जान कहीं मज्जन तुरत कराय। दिव्य बसन बर भूषण अंग अंग सज बनाए। राम बाम देश शोभत रमा रूप गुण खानि। देखे मातु सब हरषि जन्म सुफल निज जानि। सुन खगेश तहि अवसर ब्रह्मा शिव मुनि वृंद। चढ़ी विमान आए सब सुर देखन सुख कंद। लखन श्री रामचंद्र की जय। इधर सासुओं ने जानकी जी को आदर के साथ तुरंत ही स्नान करा के उनके अंग अंग में दिव्य वस्त्र और श्रेष्ठ आभूषण भलीभांति सजा दिए। श्री राम जी की बाईं ओर रूप और गुणों की खान रमा श्री जानकी जी शोभित हो रही हैं। उन्हें देखकर तब माताएं अपना जन्म जीवन सफल समझकर हर्षित हुई। काकभूषण जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़ सुनिए। उस समय ब्रह्मा जी, शिव जी और मुनियों के समूह तथा विमानों पर चढ़ चढ़कर देवता आनंद कंद भगवान के दर्शन करने के लिए आए। प्रभु बिलो के मुनि मन अनुरागा। तुरत दिव्य सिंहासन मांगा। रवि सम तेज सुवरन न जाई। बैठे राम ध्वजन सिरुनाई। प्रभु को देखकर मुनि वशिष्ठ जी के मन में प्रेम भर आया। उन्होंने तुरंत ही दिव्य सिंहासन मंगवाया जिसका तेज सूर्य के समान था। उसका सौंदर्य वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्राह्मणों को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी उस पर विराज गए। जनक सुता समेत रघुराई। पैख प्रहर से मुनि समुदायी। वेद मंत्र तब ध्वजन उचारे। नभ सुर मुनि जय जयति पुकारे। श्री जानकी जी के सहित श्री रघुनाथ जी को देखकर मुनियों का समुदाय अत्यंत ही हर्षित हुआ। तब ब्राह्मणों ने भी मंत्रों का उच्चारण किया। आकाश में देवता और मुनि जय हो ऐसा पुकारने लगे।
प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, पुनि सब प्रहयाय सुदीन्हा। सुत बिलोक हरषि महतारी, बारे बारे आरती उतारी। सबसे पहले मुनि वशिष्ठ जी ने तिलक किया, फिर उन्होंने सब ब्राह्मणों को तिलक करने की आज्ञा दी। पुत्रों को सिंहासन पर राज सिंहासन पर देखकर माताएं हर्षित हुई और उन्होंने बार बार आरती उतारी। बेप्रहदान विविध विधि दीन है, जाचक सकल अजाचक कीन है। सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देखे सुरहृदंद भी बजाई। उन्होंने ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए और संपूर्ण याचकों को अयाचक बना दिया, माला माल कर दिया। त्रिभुवन के स्वामी श्री रामचंद्र जी को अयोध्या के सिंहासन पर विराजित देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। नभ द्वंद भी बाजहि, विपुल गंधर्व किन्नर गावहि। नाचहि अप्सरा वृंद, परमानंद सुर मुनि पावहि। भरतादि अनुज विभीषणांगद, हनुमानादि समेत ते गहे। छात्र चामर व्यंजन, धनुष चर्म शक्ति विराजते। आकाश में बहुत से नगाड़े बज रहे हैं, गंधर्व और किन्नर गा रहे हैं, अप्सराओं के झुंड नाच रहे हैं, देवता और मुनि परमानंद प्राप्त कर रहे हैं। भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी, विभीषण अंगद हनुमान और सुग्रीव आदि सहित क्रमशः छत्र चमर पंखा धनुष तलवार ढाल और शक्ति लिए हुए सुशोभित हैं। श्री राम श्री सहत दिन कर वंश भूषण, काम बाहु छवि सोहहि। नव अम्बुधर वर गात, अंबर पीत सुर मन मोहहि। मुकुटांग दादि विचित्र भूषण, अंग अंग प्रति सजे। अम्भोज नयन विशाल, और भुज धन्य नर निरखति जे। श्री जानकी जी सहित सूर्यवंश के विभूषण श्री रामचंद्र जी के शरीर में अनेकों कामदेवों की सभी शोभा दे रही है। नवीन जलयुक्त मेघों के समान सुंदर श्याम शरीर पर पीतांबर देवताओं के मन को भी मोहित कर रहा है। मुकुट बाजू बंदे आदि विचित्र आभूषण अंग अंग में सजे हुए हैं। कमल के समान नेत्र हैं, चौड़ी छाती है और लंबी भुजाएं हैं। जो उनके दर्शन करते हैं वे मनुष्य धन्य हैं। वह शोभा समाज सुख, कहत न बनय खगेश। वर नहीं सारद शेष श्रुति, सूरस जान महेश। लखन श्री रामचंद्र की जय। हे पक्षीराज गरुड़ जी, वह शोभा वह समाज और सब सुख मुझसे कहते नहीं बनता। सरस्वती जी शेष जी और वेद निरंतर उसका वर्णन करते हैं और उसका रस महादेव जी ही जानते हैं। श्री राम भिन्न भिन्न अस्तुत करी गए, सुर निज निज धाम। बंदी बेस वेद तब आए, जह श्री राम। लखन श्री रामचंद्र की जय। सब देवता अलग अलग स्तुति करके अपने अपने लोक को चले गए। तब भाटों का रूप धारण करके चारों वेद वहां आए जहां श्री रामचंद्र जी थे। प्रभु सर्वभाग्य कीन अति, आदर कृपा निधान। लख्यो न काहू मरम कछु, लगे करन गुणगान। लखन श्री रामचंद्र की जय। कृपा निधान सर्वज्ञ प्रभु ने उन्हें पहचान कर उनका बहुत ही आदर किया। इसका भेद किसी ने कुछ भी नहीं जाना। वेद गुणगान करने लगे। जय सगुण निर्गुण रूप, रूप अनूप भूप। शिरोमणि रस कंधरादि प्रचंड, निश्चर प्रबल खल भुज बल हने। अवतार नर संसार भार, विभंज दारुण दुख दहे। जय प्रणत पाल दयाल, प्रभु संयुक्त शक्ति नमामहे। हे सद्गुण और निर्गुण रूप, हे अनुपम रूप लावण्य युक्त, हे राजाओं के शिरोमणि आपकी जय हो। आपने रावण आदि प्रचंड प्रबल और दुष्ट निशाचरों को अपनी भुजाओं के बल से मार डाला। आपने मनुष्य अवतार लेकर संसार के भार को नष्ट करके अत्यंत कठोर दुखों को भस्म कर दिया। हे दयालु, हे शरणागत की रक्षा करने वाले प्रभु आपकी जय हो। मैं शक्ति सीता जी सहित शक्तिमान आपको नमस्कार करता हूँ।
तब विषम माया सुरासुर नाग नर रग जग हरे। तब पांथ ब्रह्मद अमित दिवस निस काल कर्म गुण भरी। जे नाथ कर करुणा बिलु की त्रिविध दुखति निर्वहि। भव खेद छेदन दक्ष हम कहूँ रक्ष राम नमामहे। हे हरे, आपकी दुस्तर माया के वशीभूत होने के कारण देवता, राक्षस, नाग, मनुष्य और चराचर सभी काल कर्म और गुणों से भरे हुए हैं। उनके वशीभूत हुए दिन रात अनंत भाव आवागमन के मार्ग में भटक रहे हैं। नाथ, इनमें से जिनको आपने कृपा करके कृपा दृष्टि से देख लिया है, वे माया जनित तीनों प्रकार के दुखों से छूट गए हैं। हे जन्म मरण के श्रम को काटने में कुशल श्री रामचंद्र जी हमारी रक्षा किए, अब आपको नमस्कार करते हैं। जे ज्ञान मान विमात्य तब भव हरन भक्ति न आदरी। ते पाए सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। विश्वास करि श्रम आस पर हरिदास तब जे होई रहे। जपि नाम तब बिनु श्रम तरहि भवनाथ सुश्रम राम हे। जिन्होंने मिथ्या ज्ञान के अभिमान में विशेष रूप से मतवाले होकर जन्म मृत्यु के भय को हरने वाली आपकी भक्ति का आदर नहीं किया। हे हरि, उन्हें दुर्लभ देवताओं को भी बड़ी कठिनता से प्राप्त होने वाली ब्रह्मा आदि के पद को पाकर भी हम उस पद के नीचे गिरते देखते हैं। परंतु जो सब आशाओं को छोड़कर आप पर विश्वास करके आपके दास हो रहते हैं, वे केवल आपका नाम ही जप कर बिना ही परिश्रम भवसागर से तर जाते हैं। हे नाथ, ऐसा आपका हम स्मरण करते हैं। जे चरण शिव अज पूज रज शुभ परस मुनि पत्नी तरी। नख निर्गता मुनि बंदिता त्रैलोक पावन सुर सरी। ध्वज कुल से अंकुश कंज जुत बन फिरत कंटक किन लहे। पद कंज द्वंद मुकुंद राम रमेश नित्य भजामहे। जो चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य हैं तथा जिन चरणों की कल्याणमयी रज का स्पर्श पाकर शिला बनी हुई गौतम की ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई। जिन चरणों के नख से मुनियों द्वारा बंद त्रिलोक को पवित्र करने वाली देव नदी गंगा जी निकली हैं, और ध्वजा वज्र अंकुश और कमल इन चिन्हों से युक्त जिन चरणों में वन में फिरते समय कांटे चुभ जाने से डट्टे पड़ गए हैं, वे मुकुंद हे राम हे रमापति, आप हम आपके उन्हीं दोनों चरण कमलों को नित्य भजते रहते हैं। अव्यक्त मूल मनादि तरु त्वच चारि निगमागम भने। षट कंध शाखा पंच बीस अनेक पर्ण समन हने। फल जुगल विधि कट मधुर बील अकील जहीं आश्रित रहे। पल्लवत फूलत नवल नित संसार बिटप नमामहे। वेद शास्त्रों ने कहा है कि जिनका मूल अव्यक्त प्रकृत है, जो प्रवाह रूप से अनादि हैं, जिनके 4 त्वचाएं 6 तने 25 शाखाएं और अनेकों पत्ते और बहुत से फूल हैं, जिसमें कड़वे और मीठे 2 प्रकार के फल लगे हैं, जिस पर एक ही बेल है और उसी के आश्रित रहती है, जिसमें नित्य नए पत्ते और फूल निकलते रहते हैं। ऐसे संसार वृक्ष रूप विश्व रूप में प्रकट आपको हम नमस्कार करते हैं। जे ब्रह्म अज द्वैत मनुभव गम मन पर ध्यावहीं। ते काहू जानहु नाथ हम तव सगुन जस नित गावहीं। करुणायतन प्रभु सद्गुणा कर दीव यह बर मांगहीं। मन वचन कर्म बेकार तजी तब चरण हम अनुरागहीं। ब्रह्म अजन्मा है, अद्वैत है, केवल अनुभव से ही जाना जाता है और मन से परे है। जो इस प्रकार कहकर उस ब्रह्म का ध्यान करते हैं, वे ऐसा कहाँ करें और जाना करें। किंतु हे नाथ, हम तो नित्य आपका सगुण यश ही गाते हैं। हे करुणा के धाम प्रभु, हे सद्गुण की खान, हे देव,
हम यह वर मांगते हैं कि मन वचन और कर्म से विकारों को त्याग कर आपके चरण कमलों में ही प्रेम करें। श्री राम। सबके देखत वेदन है, विनती कीन है उदार, अंतर ध्यान भय पुनि गए ब्रह्म आगार। लखन श्री रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, गोसाई तुलसीदास की जय, बुलवाई सब संतन की जय, वीर बजरंग बली की जय।